इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा रावण ऐसा हो नहीं सकता कि तुम न मरो, हाँ अपने ढंग से मौत मांग लो। तो रावण ने कहा मरना ही पड़ेगा। बोले बिल्कुल। तो फिर हम बंदर जिसके बस में हो उस मनुष्य के हाथों मरे, हाँ ये हो सकता है। अब रावण ने सुख का ही वरदान मांगा कि हमारे जैसा कोई राजा न हो, हम ऐसे हों और हम ऐसे हों। इन्होंने तो समाज का सुख सब हमारे बस में हो ये मांगा रावण ने। और विभीषण जी कुंभकर्ण सोते ही रहे। जब भूख जोर से लगे तब आंख खुले और खा पी के फिर सो जाए। देखो हम कितना सो सकते हैं, महत्व इसका नहीं है। धर्म शास्त्रों ने हमें कितनी आज्ञा दी है सोने की। हमारे एक परिचित सज्जन है महाराज, अद्भुत, वो जगते कम है, हमको ही पता नहीं लगता। सवेरे 7-8 बजे जगेंगे, जल्दी नहा के आ जाएंगे, तिलक लगा दे। कहा महाराज चाय बन गई? अरे चाय पी लो, नाश्ता कर लो। फिर कहेंगे थोड़ा आराम कर लें। तो अभी क्या कर रहे थे तुम? सो जाएंगे महाराज गजब के, फिर सो जाते, उनको नींद लग जाती। हम तो देख देख के आश्चर्य करते। और 12 बजे फिर जगेंगे। महाराज भोजन बन गए? हाँ बन गए, करो। भोजन करके तो थोड़ा आराम कर ले। शाम को 4-5 बजे तो बस आ रहे महाराज थोड़े आराम कर। भगवान जाने दिन रात ऐसे ही खाने वाले। एक आदमी खाने बैठा महाराज बंद ही ना करे, परोसने वाला परोसे और बार बार खाने वाला क्या कहे, दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम, दाने दाने पे। परोसने वाला परेशान हो गया, सो बोला दाने दाने ये कहो बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम। और महाराज खाए जाए खाए जाए। एक ने कहा कि भैया बीच में पानी तो पियो, बीच में पानी तो पियो। सो बोला बीच तो आए। एक सज्जन बोले अब ये नींद है, भूख है, प्यास है, ये तो प्राकृतिक वेग है, प्राकृतिक वेग है, अपने हाथ में कुछ आई। अब लगी तो लगी भूख, नींद लगी तो लगी। हमने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर हमें एक बात बताओ, ये सिर से जो बाल निकलते हैं ये भी प्राकृतिक हैं कि नहीं? ये निकलते ही हैं, पर प्राकृतिक निकलने वालों को भी हम व्यवस्थित करते हैं, बनवाते हैं। नाखून निकलते हैं, हम काट देते हैं, उंगली से नीचे बने रहे, ऊपर निकले उनको नाखून बोलते हैं। कितना बढ़िया नाम है, जिनमें खून ना हो, आराम से कट जाए। तो हर चीज व्यवस्थित रखते हैं। तो जब हम अपने बालों को व्यवस्थित रखते हैं, अपने नाखूनों को व्यवस्थित रखते हैं, है? अब मान लो किसी को चेहरा ऐसे ही मिल जाए, आकृति और प्रकृति, आकृति होती है शरीर की, प्रकृति होती है मन की। प्रारब्ध आकृति प्रकृति देता है, ना आकृति बदले ना प्रकृति बदले। अच्छा चलो, जैसी नाक आपको मिल गई वैसी ही रहेगी कि नहीं? आंख कान जैसे मिल गए वैसे ही रहेंगे। तो अभी तो मिल गए तो मिल गए, अब हम क्या करें, उसमें मिल गए। अरे ऐसा नहीं है, मिल तो गए लेकिन इनको साफ सुथरा तो रख सकते हो कि नहीं? इसी तरह कितनी देर सोना है, कितना खाना है, कितना जागना है, इन सबको धर्म शास्त्रों के अनुसार व्यवस्थित करो। पर कुंभकर्ण ने तो कब सो जाएं और खा रहे हैं, सोएं और खाएं, सोएं और खाएं। अब महाराज इतना ज्यादा तो कुंभकर्ण खाए कि कोई खा नहीं सकता। ब्रह्मा जी सबको चिंता हुई कि अगर ये रोज खाता रहा तो फिर सुबह सब चौपट होगी। अच्छा जो इतना खाएगा वो इतना ही सोएगा, इसलिए इनको व्यवस्थित करें। पर एक ने तो सोने का सुख मांगा, कुंभकर्ण ने सोने का सुख मांगा और रावण ने सोने का सुख मांगा, सोने की लंका का सुख। रावण ने सोने का सुख मांगा और कुंभकर्ण ने सोने का सुख मांगा। पर धन्य है विभीषण जी, इन्होंने क्या मांगा? ब्रह्मा जी शिव जी इनसे कहते हैं, गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांग। हे पुत्र तुम वरदान मांगो। और कितना बढ़िया वरदान मांगा, आपके चरण कमलों में मेरा अनुराग रहे, आपके चरित्र सुने, आपके दिव्य रूप का ध्यान करें,
तई मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। भगवान के चरण कमलों का अनुराग। लेकिन अनुराग भी कैसा? किसी मतलब से चाहें हम, कुछ चाहते हो इसलिए अनुराग हो। कमल अमल अनुराग, छल रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण कमलों के अलावा हम कुछ नहीं चाहते। इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू जो तुमसे मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं, और मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। अमल अनुराग, छल रहित प्रीति। हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, लेकिन प्रेम आपके चरणों में। अच्छा एक बात बताओ, भगवान के चरण कमल, अच्छा कितने भी कोमल हो, कमल जितने तो नहीं होंगे। क्यों भाई? आप कहो भले ही नहीं, लेकिन समझ तो आप भी रहे हो कि इतने कोमल नहीं होंगे। देखो भैया, भगवान के चरण इतने ही कोमल है। सबसे कोमल कमल, और कमल से कोमल लक्ष्मी जी, तब तो कमल उनका आसन बना। सबसे अधिक कोमल कमल, कमल से कोमल कमला, कमला से भी कोमल कमला के कर कमल है। और उन कर कमलों से जब भगवान नारायण का वे पाद संवाहन करती हैं, तो जो चरण लाल लाल पड़ जाते हैं, वे चरण कितने कोमल होंगे। भगवान के चरण कमल कोमल है। लेकिन एक और कारण है, कमल की एक विशेषता है, वो जिस जल में रहता है उस जल में डूबता नहीं है। कमल जिस जल में रहता है उस जल में डूबता नहीं है। भगवान के चरण जिस जगत जल में रहते हैं, वे उस जल में डूबते नहीं है। अच्छा अब एक बात बताओ, भव सागर से पार जाना हो, कितनी साधना करो, क्या क्या बनो, बिल्कुल हल्के हो जाओ, अहंकार से पार हो जाओ, सूक्ष्म हो जाओ, दुनिया भर की झंझट है। और हम कहते हैं कि कुछ मत हो जाओ, भगवान के चरण कमलों पर भौरा बनकर बैठ जाओ। न चरण कमल डूबेंगे, न आपको डूबने देंगे। भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर मन को भ्रमर बनाकर बिठा दो, कभी नहीं डूबेंगे, कभी नहीं डूबेंगे, कभी नहीं डूबेंगे। लेकिन चरण कमलों को छोड़कर उड़ना नहीं, तो फिर डूबे बिना रह नहीं सकते। मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। जहाज का पंछी उड़कर जाएगा कहां, चारों तरफ से फिर जहाज पे आ जाता है। और ये जहाज क्या है? यत पाद प्लवमेक में होई भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम, वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। रामाख्यमीशम हरिम, जिनके चरण कमल जहाज हैं भवसागर से पार जाने के लिए, ऐसे राम नाम से ख्यात ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। आदि शंकराचार्य से शिष्य ने पूछा, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदई तद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। अपार संसार समुद्र से पार जाने के लिए मुझे साधन क्या है, एक कृपालु गुरुदेव बतावें। गुरुदेव ने कहा, परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज। तो भाई इन चरणों का त्याग हम कभी न करें, चरण ही पार ले जाएंगे।